गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आज फिर देखिए आपसे विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का शीर्षक या थंबनेल बताऊँ उससे पूर्व आपसे निवेदन करूँ कि मेरी चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए मेरा ये प्रोग्राम है जो ये चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न राशि से भी देख सकते हैं, चंद्र राशि लग्न राशि दोनों ही नहीं मालूम होने पर नाम राशि से भी देख सकते हैं। देखिए अभी जब मैं वार्ता करूँगा वो निवेदन करूँगा कि आप स्किप करके न देखें। स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ पल लेना पड़ेगा। कम से कम अपनी राशि को तो पूरा देखिए, तभी तो समझ में आएगा। खाली नाम सुन के चले जाते हैं आप, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उससे फिर आपको पता नहीं चलता ठीक से। तो अभी देखिए मैं क्या वार्ता करने वाला हूँ। मित्रों 5 अगस्त को देखिए क्या हो रहा है। 5 अगस्त को बुध बकरी होकर के सिंह राशि से चलेंगे कर्क राशि की ओर। तो 5 अगस्त को यानी 10:26 पर बुध चले बकरी होकर के। देखिए बकरी ग्रह मैंने बताया कई बार, बकरी का मतलब बकरी गति जो होती है वो स्लो गति, मतलब स्लो मोशन। ग्रह ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, डिस्टेंस की वजह से कुछ टाइम के लिए उनकी गति कम हो जाती है। तो हमारे सापेक्ष हमको ऐसा लगता है कि ग्रह पीछे को जा रहा है, जबकि ग्रह चलता आ गई है, हमारी गति तेज़ होती है। जैसे कि मैंने बताया कि 2 ट्रेन में 2 मित्र जा रहे हैं, एक की ट्रेन तेज़ चल रही है, एक की स्लो चल रही है। तो तेज़ ट्रेन वाले को पता लगेगा कि मेरा मित्र पीछे को जा रहा है, यानी वो उसको बैक मालूम पड़ेगा, जब वो भी सामने रहा है। तो बकरी गति का मतलब यही है कि ग्रह जो है स्लो हो गया। अब स्लो हो गया तो देखिए अब जैसे मैं कहता हूँ कि इंटरेक्शन टाइम बढ़ गया, यानी पृथ्वी से और ग्रह से जो अगर टाइम स्लो ग्रह है तो उसके जो भी रेडिएशन आएंगे या जो भी वेव्स आएंगी उनको ज़्यादा टाइम तक इंटरेक्ट कर सकेंगे। फास्ट ग्रह जा रहा है अगर तो जल्दी से निकल जाएगा और इंटरेक्शन टाइम बहुत कम होगा। देखिए जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब गाड़ी में जा रहे हों और आप सड़क पर खड़े हैं तो खट से निकल जाएंगे, हाथ जोड़ के, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ज़्यादा बात करने का। और पैदल चल रहे हो धीमे धीमे तो हर एक से हाथ मिला दो चलेंगे। वही बात ग्रह की है, ग्रह धीमा चल रहा है जब, तो आपसे इंटरेक्शन टाइम बढ़ गया। उसका प्रभाव मैं तो कहता हूँ बकरी ग्रह ज़्यादा प्रभावशाली होता है। बहुत से ज्योतिषी लोग उसका उल्टा कहते हैं कि बकरी हो गया, टेढ़ा हो गया तो ज़्यादा तंग करेगा, परेशान करेगा। मैं कहता हूँ नहीं, ग्रह तो परेशान नहीं कर रहा, ग्रह बकरी हो गया है तो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रहा है और उसका ज़्यादा अच्छा प्रभाव हो तो ज़्यादा अच्छा होगा और ख़राब प्रभाव हो तो ज़्यादा ख़राब होगा। तो ग्रह स्ट्रॉन्ग होने का मतलब टाइम ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया। तो बुध जो है बकरी हो रहे हैं 5 अगस्त को दोपहर 10:40 बताया मैंने, यानी अभी सिंह राशि में चल रहा है। तो सिंह राशि में बकरी होंगे तो उनकी गति पीछे को होगी। अब वो कर्क राशि की ओर चलना शुरू हो जाएंगे और ये देखिए कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे 22 अगस्त को और 29 अगस्त की सुबह करीब 2:44 पर मार्गी हो जाएंगे, यानी कर्क राशि में ही मार्गी हो जाएंगे, यानी फिर चलने लगेंगे आगे की ओर। तो अभी ये जो गति है बकरी गति, मैं बता रहा हूँ कि ग्रह 5 अगस्त से 29 अगस्त की रात तक बुध जो हैं कर्क राशि से सिंह राशि की ओर जा रहे हैं। उस टाइम कर्क राशि में रहेंगे और फिर सिंह में प्रवेश कर जाएंगे 22 अगस्त से 28 अगस्त तक। और 5 अगस्त से समझिए बकरी हो गए 22 अगस्त तक, 22 अगस्त को प्रवेश करेंगे कर्क राशि। तो अब ये कुछ राशियों पर बहुत विशेष असर पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए इंटरेक्शन टाइम ज़्यादा, कुछ राशियों के लाभकारी होगा, कुछ राशियों को नहीं लाभकारी होगा। तो मैं देखिए उन राशियों की चर्चा करूँगा जिनके लिए ज़्यादा लाभ होगा, फ़ायदेमंद रहेंगे, अच्छा रहेगा, धन आएगा, सुख आएगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, संतान को तरक्की मिलेगी। तो वो कौन सी राशियाँ हैं देखिए मित्रों, वो केवल 6 राशियाँ हैं, 12 में से 6 राशियाँ हैं जिनको बकरी बुध की विशेष कृपा मिल रही है 5 अगस्त से 29 अगस्त के प्रातः तक।
उसके बाद भी कृपा मिलेगी, लेकिन ग्रह बकरी नहीं रहेगा तो कम असर हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो अब देखिए, पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए पहले वो 5वें भाव में सिंह राशि में रहेंगे, और 5वें भाव में रह करके देखिए, 5वें भाव से 11वें भाव को देखेंगे, लाभ भाव को। लाभ भाव में यानी लाभ क्या होता है? धन ही धन मिलता है। तो मेष राशि के लिए अभी धन की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, संतान को अच्छा लाभ मिलेगा, संतान को शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की हो सकती है, संतान और मनोकामना पूर्ण होंगी। बुद्ध जो है, देखिए बुद्धि विवेक से काम करने वाले जो भी काम है उनमें लाभ मिलेगा। बुद्धि व्यापार से लाभ मिलेगा, हर तरह से लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि पड़ रही है। उसके बाद फिर आ जाएंगे सिंह राशि में, 28-29 की रात तक फिर मार्गी होंगे। तो सिंह राशि में आने के बाद, सिंह राशि का मतलब 5वीं राशि नहीं, कर्क राशि में आ जाएंगे, सॉरी, कर्क राशि में आ जाएंगे। तो कर्क राशि कौन सी? चौथी राशि। तो चौथी राशि का मतलब सुख भाव। मेष राशि के लिए 22 अगस्त से लेकर के फिर 28-29 अगस्त तक सुख भाव में रहेंगे बुध, और सुख भाव में अगर सुख ही सुख, गाड़ी का सुख, बंगले का सुख, जमीन का सुख, माता का सुख है। माता बीमार है तो माता को बीमारी ठीक होगी, माता का आशीर्वाद मिलेगा आपको। तो मेष राशि वालों समझ जाइए, ये बुध की वक्री गति बहुत स्ट्रांग है, आपको हर तरह से धन धान्य से परिपूर्ण कर रही है। सारे साधन सुख के जिससे आपको सुख मिलता हो, चाहे यात्रा से सुख मिलता हो, चाहे गाड़ी से सुख मिलता हो, चाहे देशाटन यानी आप पिकनिक से कहिए, पिकनिक जो भी काम जहाँ भी आपको सुख मिल रहा है, गाड़ी या कोई वस्तु बेचने से लाभ मिल रहा हो या खरीदने में, लाभ ही लाभ है। तो सुख स्थान से फिर दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पे, यानी जॉब के क्षेत्र में। तो जॉब के क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, यानी 22 अगस्त से 28 अगस्त जॉब का क्षेत्र क्या मतलब? आपको नौकरी में या कारोबार में जो भी काम करते हैं आप, उसमें तरक्की मिलेगी। आपके बॉस खुश रहेंगे, आपके पार्टनर्स, आपके सहयोगी, फ्रेंड्स, आपके कोवर्कर्स सब आपकी तारीफ करेंगे, आपके काम से सब खुश रहेंगे। समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि आपका काम ही ऐसा होगा। बुद्ध की दृष्टि पड़ रही है जॉब के क्षेत्र में। तो मैं समझता हूँ बहुत एक्टिव यानी क्रियाशील स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह से बुद्ध का 5 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त की रात, 29 अगस्त की प्रातः समझ लीजिए आप। मेष राशि के लिए बुद्ध का यह परिवर्तन, गति परिवर्तन यानी बकरी गति होना बहुत ही लाभदायक है। तो अब मैं देखिए अगली राशि की चर्चा करूंगा। मेष राशि के बाद वो कौन सी राशि है? अब देखिए मैं एक चर्चा करता हूँ एक राशि के लिए जिसमें कि बुध बैठे हैं 3रे भाव में। 3रा भाव कार्य यानी 3रा भाव जानते हैं आप, परिश्रम का भाव, पराक्रम का भाव। तो यहाँ बैठ करके बुध आपसे परिश्रम बहुत कराएंगे, बड़ी मेहनत कराएंगे। जितनी मेहनत करोगे उतना ही लाभ मिलेगा। दोस्तों से लाभ मिलेगा, आस पड़ोसियों से लाभ मिलेगा, वाह तारीफ होगी, प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा, छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, और आपका पराक्रम बहुत बढ़ा हुआ होगा इस राशि का जो है। और बाद में जब वो सिंह राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे तब जो है फिर वो आ जाएंगे धन भाव में। धन भाव में बुध आकर के व्यापार से धन और वाणी मीठी हो जाएगी, तो आपके परिवार में अच्छा सम्मान, परिवार के सीनियर लोगों से अच्छी कोई झगड़ा नहीं, कोई वाद विवाद नहीं, आपस में बड़ा अच्छा संबंध रहेंगे। धन की प्राप्ति होगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी। तो अष्टम भाव को देखेंगे, और देखिए पहले जो है जब वो 3रे भाव में थे तो भाग्य भाव को देख रहे थे, तो भाग्य वर्धन कर रहे थे। अब जो है धन की प्राप्ति कराएंगे अचानक। तो ये राशि जिसके लिए, ये देखिए बुध की अपनी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि लग्न में आ गई नंबर 3 राशि, तो 4 और 5 चले गए 2रे 3रे भाव में। तो सिंह राशि से शुरू करेंगे बुध अपनी जर्नी, और धन भाव में आ जाएंगे बकरी, और 29 तारीख तक वहीं रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे। तो मिथुन राशि के लिए जो बुध की खुद की राशि है, 3रे भाव में बैठ करके और 2रे भाव में धन भाव में आकर के बुध धन की बारिश तो करेंगे व्यापार से, नौकरी से, और बुध की वजह से आपकी वाणी अच्छी रहेगी,
वाणी मधुर रहेगी तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, मीठा बोलेंगे तो सारे काम बन जाएंगे। तो मेष राशि के बाद मैं समझता हूँ मिथुन राशि है, जिसको कि बकरी बुद्ध की विशेष कृपा मिल रही है, सब सुख मिल रहे हैं, धन धान्य मिल रहा है। अब देखिए एक राशि और बताता हूँ मैं, देखिए एक राशि बताता हूँ मैं, अब बताता हूँ। देखिए राशि जिसके लिए 12वें भाव में बुद्ध बैठे होंगे, 12वां भाव, 12वां भाव देखिए विदेश का भाव, यानी सिंह राशि होगी 12वें भाव में है, तो विदेश से लाभ मिलेगा आपको। विदेश जाना हो सकता है, विदेश में आपको नौकरी कर रहे हैं नौकरी कर सकते हैं, विदेश में आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में लाभ होगा, और वहाँ से दृष्टि पड़ेगी बुद्ध की तो आपको रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी का केस कोई चल रहा है सफलता मिलेगी। और फिर बाद में बकरी होते होते चलते चलते बुद्ध आ जाएंगे कर्क राशि में। तो ये मैं कर्क राशि की बात कर रहा हूँ, कर्क राशि लग्न में है, तो 12वें भाव से पहले भाव में बुद्ध आ जाएंगे। तो यानी 22 तारीख से 28-29 तारीख तक बुद्ध आ जाएंगे। कहाँ? लग्न में। लग्न में आने के बाद जातक का शरीर हृष्ट पुष्ट, स्वास्थ्य अच्छा, निरोगी काया और बहुत ही एक्टिव, और सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा, आपके पार्टनर्स का सहयोग, व्यापार में तरक्की, व्यापार में पार्टनर्स का पूरा सहयोग। तो ये देखिए कर्क राशि के लिए भी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, अभी बुद्ध का बकरी होना बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। अब देखिए एक राशि की और मैं चर्चा करता हूँ, उस राशि के लिए बुद्ध आए अभी देखिए 11वें भाव में। 11वां भाव का मतलब लाभ का भाव, लाभ भाव में बुद्ध बैठ करके यहाँ से बकरी होंगे, तो लाभ भाव में अभी लाभ भाव में ही रहेंगे जब तक बकरी स्ट्रॉन्ग होकर के लाभ भाव से पंचम भाव को देखेंगे। तो लाभ भाव से विभिन्न स्रोतों से लाभ मिलेगा, नौकरी से, व्यापार से, ट्रेडिंग से, शेयर मार्केट से, जहाँ से भी आपका धन आ सकता है धन आएगा। और संतान भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो आपकी संतान को तरक्की मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, और आपके मन की इच्छा पूरी होगी, आपने जो सोचा वो काम पूरा होगा। तो ये देखिए लाभ भाव में बैठ करके फिर यानी 11वें भाव से 10वें भाव में आ जाएंगे, और 11वें भाव से दृष्टि पड़ेगी 5वें, और 10वें से पड़ेगी 4थे में, यानी 10वां का मतलब कार्य क्षेत्र में, क्योंकि कर्क सिंह राशि होगी 11वें में, तो कर्क राशि होगी 10वें भाव में। तो बकरी गति से 10वें भाव में आ जाएंगे, तो 10वें से आकर 4थे को देखेंगे, तो कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, जॉब में तरक्की, नौकरी में तरक्की, और सुख साधनों का विकास होगा, जो भी आप चाहेंगे मिलेगा। तो ये राशि कौन सी रही भाई? ये राशि रही तुला राशि, कि तुला राशि लगन में 7 नंबर की राशि, तो 5 नंबर की राशि 11वें भाव में, और कर्क राशि 10वें भाव में। तो तुला राशि के लिए मैं समझता हूँ शुक्र की अपनी राशि है, काल पुरुष की कुंडली में धन के स्वामी हैं शुक्र, और बुद्ध के अधिमित्र हैं, बहुत ज़बरदस्त दोस्ती है बुद्ध की शुक्र से, तो शुक्र तो गुरु हैं। तो 11वें भाव से बैठ करके 10वें भाव में आएंगे, और 10वें भाव से फिर मार्गी होंगे। तो 11वां और 10वां कनेक्शन, और 11वें से 5वें में दृष्टि, और 10वें से 4थे में दृष्टि। तो संतान का बताया मैंने, और सुख भाव का, ये जो है तुला राशि के लिए भी बहुत ज़बरदस्त लाभ मिल रहा है, बुद्ध की बकरी गति जो है, तो तुला राशि के लिए भी बहुत लाभदायक है भाई। अब देखिए एक राशि बताऊँ मैं, और वो कौन सी राशि है? उस राशि के 7वें भाव में बुद्ध बैठे हैं, यानी 7वें भाव में सिंह राशि है, 7वें भाव से दृष्टि पड़ेगी लगन पर, और जब 6ठे भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में, तो दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, विदेश के भाव पर, और 6ठे भाव में नई नौकरी, नया जॉब, रोग ऋण से मुक्ति, शत्रुहंता, और कोई ऋण लिया तो चुक जाएगा। तो ये राशि जिसके लिए कि 7वें भाव में बैठे हुए हैं, सिंह राशि 7वें भाव में है, और यानी 5वीं राशि, वो उसको लगाइए आप, लग्न में कौन सी राशि हो सकती है? यानी 5वीं राशि 7वें भाव में है, और बाद में फिर 6ठे भाव में आती है।
और छठे भाव से देखिए दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे और 7वें भाव से पड़ रही है पहले भाव पे। तो ये राशि देखिए कौन सी है, कुंभ राशि। कुंभ राशि 11वें में, तो 11वें से लगाइए आप, 11वां कुंभ राशि, और 11वें से कुंभ राशि से गिनिए, 11 नंबर से, 11 नंबर से गिनिए सिंह राशि आएगी कहाँ पर, 7वें भाव में। तो बुध 7वें भाव में बैठ करके बकरी गत से छठे भाव की ओर जाएंगे जहाँ कर्क राशि है। तो छठे भाव में जॉब में तरक्की, नई नौकरी, विदेश से लाभ, विदेश यात्रा पॉसिबल, कोर्ट कचहरी से सफलता। और 7वें में जब हैं सिंह राशि में, उस समय तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा, पार्टनर्स का सहयोग व्यापार में अच्छा। तो कुंभ राशि के लिए भी ये टाइम बढ़िया है, बुध की बकरी गति बहुत लाभ दे रही है भाई। और देखिए अब मैं बताऊं और कौन सी राशि हो गई। देखिए मेष हो गई, मिथुन हो गई, कर्क हो गई, तुला हो गई, कुंभ हो गई, यानी 5 राशियाँ हो गई। अभी मैं एक राशि की बात और करूँगा, उस राशि के लिए 9वें भाव में, यानी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं बुध, और भाग्य भाव में बकरी हुए। तो भाग्य भाव से भाग्य वर्धन करेंगे। भाग्य वर्धन हुआ तो अनायास ही बिना परिश्रम के आपका सब कुछ सही हो जाएगा। नौकरी में भी सही, काम, घर के काम में भी सही, व्यापार में सही, जो भी काम कर रहे हैं। तो भाग्य वर्धन हो गया भाई तो सब कुछ अच्छा हो गया। कहते हैं ना इसका तो भाग्य बड़ा अच्छा है। तो भाग्य बुध भाग्य भाव में बैठ करके बकरी गति से चलेंगे तो 9वें भाव से 8वें भाव पर आ जाएंगे। पर 9वें भाव में जब बैठे हुए हैं तब दृष्टि पड़ रही है 3रे भाव में, जहाँ पराक्रम भाव में, परिश्रम भाव में, छोटी मोटी यात्राओं में, छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, पड़ोसियों से, मित्रों से, दोस्तों से, सब में अच्छा नाम होगा। और परिश्रम करेंगे तो लाभ मिलेगा, छोटी मोटी यात्राएं करेंगे लाभ मिलेगा। विदेश की यात्रा कर सकते हैं, विदेश से अच्छा संबंध मिल सकता है। 9वें भाव से पिता की अच्छा आशीर्वाद मिल सकता है। और देखिए 9वें से दृष्टि पड़ रही है 3रे में, बताया मैंने पराक्रम में। और जब 9वें से बकरी गति से कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी 8वें भाव में आ जाएंगे, तो दृष्टि पड़ेगी 2रे भाव पर, यानी धन भाव पर। तो अचानक धन की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, अचानक से जो काम हो रहे हैं, किसी भी जगह अचानक से धन लाभ मिल रहा है। तो ये देखिए ये कौन सी राशि है मित्रों, ये है धनु राशि। तो धनु राशि के लिए भी अभी बुध की गति, बकरी गति बहुत लाभ दे रही है। तो 5 अगस्त से 29 अगस्त के प्रातः तक, यानी करीब करीब लगाइए 24 दिन, 24 दिन बुध की बकरी गति इन 6 राशियों के बारे न्यारे कर देगी। 6 राशियों का जीवन बदल जाएगा, जीवन में बड़ा उत्थान होगा सब तरह से। कौन कौन सी राशियाँ हैं, मेष, मिथुन, कर्क, तुला, कुंभ और धनु। तो मित्रों अभी मैं यहाँ विराम लूँगा। आपसे निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, बेल आइकन को प्रेस करें। और जाते जाते कुछ कहना चाहें, कमेंट करना चाहें, कहें, कुछ नहीं कहना चाहते तो महागणेशाय नमः लिखिए, भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा।